पहला सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार जनवरी की 13 तारीख है। प्रत्येक क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। जानते हैं, अभी रूहानी बच्चे जानते हैं, ये तो जरूर जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। ठीक है, दुख में सब कुछ आ जाते हैं, दुख है, सुख में सब कुछ आ जाते हैं, सुख दुख का नाम निशान नहीं। और फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। ये तो बच्चों को समझाया अच्छी तरह से। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। तो कौन सी जगह है भाई? एक सतयुग और दूसरा कलयुग। ये तो सभी बच्चों को बुद्धि में तो होगा ही जरूर। उठते फिरते चलते, अभी दुख का समय पूरा हुआ है और सुख अत्यंत सतयुग के लिए तैयारी हो रही है, पढ़ाई हो रही है। ये तो सबके बुद्धि में होंगी। नंबरवार पुरुषार्थता, कोई को तो बहुत समय ये याद रहता होगा कि हम इस कलयुगी दुनिया से, छीछी दुनिया से हम अभी वहाँ दुनिया में जा रहे हैं। यहाँ जो भी आते हैं किसके लिए आते हैं भाई? इस रावण की कलयुगी दुनिया से उस पार सतयुग में राम राज्य कहो, अक्षर तो है ये, परंतु बुद्धि में समझ में आते हैं। अभी को मनुष्य मात्र को, जानवरों को नहीं, मनुष्य मात्र को भाई सुख सतयुग में होते हैं, दुख कलयुग में होते हैं। उसको नई दुनिया कहा जाते हैं, उनको पुरानी दुनिया कहा जाते हैं। जो सुख देते हैं वही दुख नहीं देते हैं। सुख तो बाप देते हैं और वो रावण दुश्मन देते हैं। दुश्मन का एक ही चित्र है जो अर्थात उनकी जो एफीजी बनाए, क्योंकि एफीजी बनाए उनका है जो दुख देते हैं। तो जानते हैं बच्चे तो बराबर, जब उनका आज पूरा होते हैं तो उसको खलासी करने का है और हमेशा के लिए, क्योंकि हर बरस उनके एफीजी जलाते हो, ये भी जानते हो। और ये भी जानते हो कि आखिर अभी हमारे द्वारा, तुम बच्चों ही द्वारा उनका विनाश हो जाएगा, अर्थात दुख का विनाश हो जाएगा। ये दुख के देने वाले तो जानते हो अभी बच्चे कि माया रूपी पाद विकार वाला रावण है। ये तो बच्चों को बुद्धि में है। और जब यहाँ भी बैठते हैं तो ये याद कि हम अपने बाबा के पास जावे। रावण को बाप तो कोई नहीं कहते ना। रावण को कभी तुमने सुना है परम पिता कहते हो? मैं कोई कभी भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इतनी छोटी बुद्धि है जो समझते हैं कि लंका मेरा वह था, या और कोई जगह में कहते तो लंका ही है। और ये तो बच्चों को समझा कि ये सारी दुनिया लंका है, ये बच्चों को समझा है, क्योंकि सारा चक्कर लगाया है कोई ने जरूर। स्टीमर के रास्ते या बोट के रास्ते, क्योंकि जिस समय में वो चक्कर लगाया है कोलंबस के समय में, ये स्टीमर नहीं थी। स्टीमर कहा जाते हैं जो स्टीम पर चलते हो, जैसे ट्रेन स्टीम पर चलती है, कोई ट्रेन फिर बिजली पर भी चलती है। तो बिजली अलग चीज है, स्टीम अलग चीज है। तो अभी बच्चों को ये तो अच्छी तरह से बुद्धि में है कि नई दुनिया को
सुखधाम कहा जाता है, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाते हैं, ये जानते हैं मनुष्य जरूर, कुछ ना कुछ जो भी ये भक्ति मार्ग में होते होंगे, परंतु अभी तुम अच्छी तरह से समझ गए हैं भाई इसका नई दुनिया का और पुरानी दुनिया का बदलना कैसा होते हैं। नई दुनिया बदल पुरानी कैसे होती है, पुरानी दुनिया बदल नई कैसे होती है। तो भी तुम्हारे से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार के कोई बहुत थोड़ा जानते हैं और याद भी नहीं होंगे, इतना थोड़ा जानते हैं जो कभी याद भी नहीं करते होंगे। याद करे तो सब कुछ आ जावे, कुछ याद नहीं पड़ते हैं। तो है तो एक सेकंड की बात, भाई कलयुग पुरानी दुनिया है, सतयुग नई दुनिया है। ये बुद्धि में जरूर बैठते हैं कि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होने की है, नई दुनिया अभी स्थापना हो रही है। बल्कि नई दुनिया पहले स्थापना हो रही है, पीछे पुरानी दुनिया खत्म होंगी। अक्षर नीचे ऊपर भी नहीं कहना चाहिए, पहले स्थापना और पीछे विनाश और पीछे पालना, ये पक्का याद करो। नहीं तो कोई बहुत अच्छा सेंसिबल कोई होंगे तो बोलेंगे तो कोई भुट्टू बोलते हैं, क्योंकि स्थापना अब फिर पहले कर देंगे विनाश तो वो रॉन्ग हो जाते हैं। पहले ही स्थापना, पीछे विनाश, उसके बाद फिर पालना, ये पक्का कर दो। क्योंकि बहुत बच्चे आए हजार बेचारी, तुम्हारे पास बहुत ऐसे बच्चे आए जैसे तो फिर माफक है, जो सुना वो याद कर दिया, राइट या रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग उस पॉइंट को परफेक्ट बनाना यही समझ है। जैसे कभी बाबा बाबी बोल देते हैं कि विनाश होने का है, स्थापना हो रही है और पीछे पालना होगी, तो राम अर्थ हो जाते हैं। पहले स्थापना जरूर है, पीछे विनाश जरूर है, पीछे पालना जरूर है। तो रावण की पालना, तो रावण की पालना तो बुद्धि ही पालना कही जाती है, विकार ही पालना कही जाती है। ये तो बच्चों के बुद्धि में अच्छी तरह से धारणा है, जान गए बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। और फिर भी या तो बाप की बातें नहीं कहते हैं, या तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो सबसे थर्ड क्लास पॉइंट हो जाती है जैसे। तो बच्चों को ये तो बुद्धि में चलते फिरते उठते यह बहुत सहज याद करना है। यूं वास्तव में देखो अलफ भी जो कहा जाते हैं नहीं, वही अलफ की बात है। बाबा ने समझाया था नहीं, मुसलमान भी सुबह को पहरा देते हैं, ठंडी में है शायद उठी अल्लाह याद करो, आए ही न वेल सुमन जी, यानी अभी उठो, खुद भी उठते हैं और खुदा को याद करो या अल्लाह को याद करो। बात तो एक ही है नहीं, तुम कहेंगे बाबा को याद करो तो बाबा आखिर तो मीठा है बहुत, क्यों अल्लाह कहने से भी बाबा न कहने से इनहेरिटेंस याद नहीं आएगा, बाबा कहने से इनहेरिटेंस जरूर याद आएगा। बस एक बाबा, पीछे फादर कहो, बाबा कहो, पिता कहो, जो भी चाहिए तो कहो, और तो बाबा कहने से वक्त जरूर याद आते हैं। मुसलमानों में तो बाप को कहते ही नहीं, अल्लाह मियाँ कह देते हैं, और बराबर मियाँ तो जेंट को कहते हैं, बीबी फीमेल को कह जाते हैं। तो अल्लाह मियाँ फिर बीबी भी आ जाती है उसके पिछले में। बाकी अच्छा अक्षर तो भात में है, परम पिता,
परम पिता कहने से ये लिंग याद आ जाएगा। क्योंकि समझो कि यूथ पे लोग वो कहते हैं गॉड फादर, तो भी उनको कुछ फादर कहने से वो बोलेगा ये चिकर बितर में है, तो और उसको भी ये याद आएगा पत्थर। बाकी शायद पत्थर भी उनको याद नहीं आता हो तो नेम नहीं है। या तो पत्थर याद आते हैं नहीं, क्योंकि पत्थर पूछे जाते हैं नहीं, तो बस समझते हैं इन पत्थर में ही भगवान है। तभी कहते हैं पत्थर पत्थर में भगवान, क्योंकि पत्थर ही पूजा जाते हैं भगवान करके। अभी वो पत्थर कहाँ से आता है, असल जिसको कहा जाते हैं नहीं लिंग, ये तो बह करके वो घिसते 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 वो गोल हो जाते हैं। पीछे सभी पेड़ जैसे नहीं होते हैं नहीं ना, ऊपर से जो पत्थर घिसक काटे हैं तो वो घिसक घिसक के बड़े लसे भी हो जाते हैं, और उनमें सोने की भी जरी 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 कोई रंग बंग नहीं है ना ना, नहीं, उनमें वो नेचुरली उनमें सोने का निशान होते रहते हैं। ये बहुत ऊपर में जाकर के ढूंढते हैं, बहुत तो जाते हैं नहीं, समझो ये पहाड़ के ऊपर में बहुत ही नागा वगैरह सब घूमते फिरते रहते। तो अभी तुम बच्चे तो समझ गए हो ये पत्थर नहीं है। जैसे देवी देवता वगैरह पास तो हो गए हैं तो फिर पत्थर की चीज बनाई जाती है, तो पत्थर की चीज बनाई करके उनको ये कहा जाते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अभी तो तुम पत्थर के देखते हो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, क्योंकि भक्ष्य मार्ग है समय में। पीछे तो अभी तुम चैतन्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ऐसे कोई पत्थर के नहीं बनने वाले हैं, ऐसे चैतन्य, क्योंकि ये भी चैतन्य था, पूजा के लिए उनको पत्थर का बनाया गया हुआ है। फिर जब चैतन्य होंगे तो उनकी पूजा नहीं होगी ना, क्योंकि फिर उस समय में जब पत्थर का बन जाते हैं तो उसकी पूजा की जाती है, और जब चैतन्य में है तभी तो समझते हो कोई पूजा नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस समय में चैतन्य पूज्य है। और जब जड़ होते हैं तो फिर जैसे पुजारी हो जाते हैं, यानी पूजा के लायक वो है पूज्य है। तो वहाँ पुजारी तो होते ही नहीं, किसकी पूजा करते ही नहीं है, इसलिए पत्थरों की वहाँ बनाने की दरकार नहीं रहती है। ये तो समझते हो अच्छी तरह से कि ये बनते ही है। जब भक्त दिमाग शुरू होते हैं तब वो जो 5 तत्व से बने रहते थे, चैतन्य थे, उनकी निशानी फिरा करके ये रखते हैं, बनाई करते हैं। क्योंकि इनके चैतन्य के बाद ये विनाश हो जाते हैं, तो विनाश होने में तो खत्म हो जाते हैं सभी। तो जब विनाश होते हैं तो इनका जो चैतन्य है वो खत्म हो जाते हैं। अब फिर तुम जब अविनाशी बनते तो फिर दूसरे जन्म में बस ऐसे ही बनते हो। तो ये तो तुम समझ गए ना, जब ये पुजारी बनते हैं, पूजा के लायक बनते तो पत्थर के बन जाते हैं। जब पूजा है तो 5 तत्व के शरीर का है, तो फर्क तो पड़ जाते हैं बच्चे। वो उसको फिर कहा जाता है चैतन्य, वही चैतन्य फिर जड़ बन जाते हैं। अभी ये भी कहा के है, ये भातक ही है। अभी इनकी तुमको जीवन कहानियों का पता पड़ गया। आगे ये जो दिव्य चक्षु, ज्ञान के चक्षु, उनको दूसरी चीजें नहीं कहा जाते हैं। कोई ऐसे जैसे ही आंखी है तैसे कोई आत्मा को आंख नहीं होती है, इसको कहा जाता है ज्ञान चक्षु। तुम बच्चों को
बहुत ज्ञान मिला हुआ है। तो खाने वाले भले नंबरवार है, बाकी बहुत ज्ञान मिला है किसका? रचता। और जो रचना है इतनी आदि, सो भी कितना आदि, मध्य और अंत। तो ये तो किसके बुद्धि में बैठा ही नहीं होगा कोई के भी, सवाए तुम बच्चों के। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि स्कूल में नंबरवार नंबर हमेशा गिनते जाते हैं, पुरुषार्थ जरूर करते हैं। इस नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी रुद्रमाला भी बनती है, रुंडमाला भी बनती है। क्योंकि ये बच्चों को समझाया गया है कि ये सारी मालाएं, एक है रुंडमाला, दूसरी रुद्रमाला, फिर है रुंडमाला। वो है सभी ब्रदर्स, पीछे होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो देखते तो बुद्धि में तो तुम बच्चों को आती है नहीं बरोबर। हम आत्माएं तो बहुत छोटी छोटी छोटी, कोई इतने गोल गोल या बड़े नहीं थे, बहुत छोटी 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 देख भी नहीं सकते। या भी तुम बच्चों को बुद्धि में बैठा था, पहले भी ज्ञान था, चमकता है जब तारा बुद्धि के बीच में। ये गाय ने सुना हुआ भक्ति मार्ग का, बाकी बुद्धि में बैठे हम ऐसे है चैतन्य, वो मुश्किल है। क्योंकि उसके साथ ये भी बैठना चाहिए कि हम जो बहुत छोटे सितारे हैं वो ये लेकर के, पहले छोटा पिंड, वो पिंड बड़ा होकर के देखो कितना बड़ा पिंड हो जाता है, उन द्वारा ये छोटे पर से लेकर बड़े पर तक ये पाठ बजाते रहते हैं। अभी तो तुम ऐसे कहेंगे ना कि हमारी आत्मा जो बिल्कुल ही छोटी है वो बजाती है पाठ, तो पाठ बजाते हैं बड़े से तो बड़ा ही धर्म में आता है। बाबा कहा है कि ऐसे मत समझो कि सतयुग में कोई बैठ करके कहेगा कि तुम आत्मा बानी भाव या पर वो आत्मा समझो, नहीं। ये सिर्फ इस समय में एक बार ये तुम बच्चों को ज्ञान मिलता। क्यों कि आत्मा पत तो पड़ी है इतनी छोटी सी, और जो भी काम करती है वो सभी उल्टा। वो सुलटा करते थे, बाप सुलटा कराते हैं, रावण उल्टा कराते हैं सब। उसमें भी बाबा ने कहा है बहुत अच्छे समझो को उल्टा और सुलटा कौन सा काम कराते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यह नंबर 1 उल्टा काम। इसलिए जो ये उल्टा काम कराते हैं ये तो समझ गए ना बच्चे, उनको बरोबर हम जलाते रहते हैं हर बरस, और आखिर में जल ही जाएंगे। क्योंकि वो तो कोई विनाशी तो अविनाशी तो नहीं है ना, वो तो विनाशी ही है। बाकी जो पाठ बजाती है आत्मा, उनको कभी नहीं जलाया जाते हैं। देखो उनकी अभी भी पूजा की जाती है, जलाया कभी भी नहीं जाता। मनुष्यों को जलाया जाते हैं, बाकी आत्माओं को जलाने की है कुछ ना। इस शरीर को ले जाओ, आत्मा तो पहले से जाकर के वो जब तक वो शरीर जले ही जले, उनके पहले ही आत्मा ने जाकर के शरीर ले भी लिया। वो तो पीछे जलती है, वो तो ऐसे चपटी में वो गई जाके कहा धारण किया, दूसरा शरीर ले लिया। वो पहले ही से वो शरीर ले लेते हैं। वो तो दिन 2 दिन 4 दिन भी मनुष्य रख देते हैं शरीर को, आत्मा नहीं रहती है। ये सेंट रिजर्वर्स ये है एक क्रिश्चियनों का, वो अभी तक रखा हुआ है। मनुष्य जाते हैं यात्रा करने, उनका शरीर रखा हुआ है, वो जाकर छूते हैं करते हैं। पीछे यह भी एक मंदिर बनाए रखा है, वो नाम भी उनका उसी का है जिसका मंदिर बनाया रखा है। अभी वो कहते हैं कि ये वही शरीर रखा हुआ है वहाँ। पीछे दवाओं में या किसी में भी ढका तो रहता ही है, कोई को दिखलाते तो नहीं है शरीर, हाँ सिर्फ पाँव दिखलाते हैं। अभी वो पहरा तो रहते नहीं सबको, कोई शरीर खोल करके पैर खोल करके दिखलाते तो कोई भी नहीं है।
बस वो कहते हैं जो जाते हैं उनको छोड़ते हैं, उनको जो दिल में आश होती है बीमारी शिमारी वगैरह वो हल्की हो जाती है। तो बाप ने कहा है नहीं मीठे बच्चों, भावना में है भारा, भावना का भारा, यानी जो निश्चय बुद्धि एकदम रखे जाते हैं कुछ न कुछ उनको कौन तो कोई को बुरे फिर हो जाते हैं। बाकी ऐसे तो सभी जाकर के वहाँ ढेर हो जाएगा, ढेर तो कहा हो ही नहीं सकते हैं, भले बाप आए तो भी ढेर नहीं हो सकते हैं, कहा भी ढेर होने की जगह नहीं होती है एकदम। ढेर होने का अगर समय भी आ जाए तो विनाश हो जाते हैं, ढेर होने के बदले में और ही विनाश हो जाते हैं, वो कह सकते हैं। क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है नहीं इसको, अभी ऐसे भी नहीं कहते हैं ईश्वरी ड्रामा बना हुआ है, ये परंपरा से यही चलाते हैं, इसके न है आठ न है अंत इसका। ये होता है जरूर है कि जब झाड़ बड़ा हो जाते हैं, जब जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं, तब प्रधान हो जाते हैं, तो वो यही झाड़ फिर चेंज होते हैं, तो चेंज हो रहा है ना बच्चे। अभी तुम ये सारे एकदम बड़ा झाड़ है, ढेर कितने धर्म का, अभी चेंज जो होने वाले हैं, देवता बनने वाले, जिनको पहले आना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सभी तो सूर्यवंश कथा नहीं आते नहीं चंद्रवंश कथा होते हैं, तो बच्चों को समझाया गया है कि ये माला बनती है जरूर, पर सब तो नहीं आएंगे नहीं, माला तो अभी भी है, सभी नहीं आए हुए हैं, कुछ न कुछ रहे हुए हैं, तो सब कथे नहीं आते हैं। पाठधारी आस्ते आस्ते, वो देखो कितना छोटा स्टेज है, ये कितना बड़ा स्टेज है, बाप ने समझाया है। तो ये भी बुद्धि कहती है बरोबर, कहते से बहुत आते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, यहाँ पर पाठ अनुसार, तो ये बुद्धि में धारण करनी है, तो ये समझे कि बरोबर इस दुनिया पर अब भी खिलाड़ी है, पाठ बजाने आते हैं नंबरवार। ये बड़ा एक्यूरेट बनाया हुआ है, इनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती है, हम इनएक्यूरेट इसको कह नहीं सकते, और जो भी है बरोबर, कोई इनएक्यूरेट कोई एक्यूरेट, कोई अच्छा बनता है, कोई कैसा बनते हैं, बनने के समय में कोई तोड़ता है, कोई चेंज करता है, फलाना करते हैं, ऐसे होता है ना बच्चे। तो मीठे मीठे बच्चे आप जब यहाँ बैठे हैं तो सत्संग में और बातें समझते होंगे, भाई सीताराम फलाना गया, यहाँ गया, वहाँ गया, अनेक बातें हैं शास्त्रों में, बाइबलों में, उनमें पढ़ाई में तुम और बातें समझते हो, पढ़ाई जिसे कमाई तुम्हारी होती है, उनसे कमाई नहीं होती है, बाकी इतना है कुछ न कुछ स्वभाव अच्छे होते हैं, गुण अच्छे होते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई जैसे ग्रंथ के ऊपर है, गुरु लोग जाके बैठते हैं, तुम जाएंगे तो दो चार मुख्य बैठ करके वो पढ़ते रहते हैं असर करके, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई भी निर्विकारी है ना, भले कितनी भी उसमें लिखी हुई है उनकी महिमा और विकारियों की बातें उल्टी सुलटी। तो जैसे ये सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसमें भी कोई अच्छा हो कोई बुरा, कोई बहुत अच्छा होते हैं, वहाँ भी बहुत सच्चे, कोई भी विकार की बात अंदर होते नहीं, कोई तो दुख विकारी भी होते हैं। तो सन्यासों में भी ऐसे ही है बच्चे, कोई तो विकारी है, तुम लोग नाम तो बहुत सुनते हो, भाई शेरवाड़ा सन्यासी बॉम्बे में होके गया है, तो है तो कपड़े सब सन्यासी, सन्यासी होकर करके और फिर गृहस्थी बन जावे, ये गृहस्थी पहले नहीं था, पहले बाबा को मालूम है उनका, पहले सन्यासी था, पीछे विकार नहीं गया, नहीं कुमारिया आई, मैया आई, फलानी हुई, कितने से विकार करके कितने से विकार करेगा, तो शादी कर ली, और मुझे बच्चे भी पैदा हो गए।
क्यों दूसरा कोई से बच्चा पैदा हो गई है तो नाम बदनाम हो जावे। फिर भले आजकल बहुत ही है युक्तियां जो नाम न बदनाम हो, ऐसे भी युक्तियां बहुत है। तो तू संन्यासा का तो नाम बदनाम हो जाएगा, नहीं तो देखा नाम बदनाम होते थे, शादी कर लिया, बच्चे भी है जो उनको। ये बॉम्बे में रहने वाला। तो इस समय में विचार किया जाते हैं कि भ्रष्टाचार से तो सभी ही पैदा होते हैं। तो तुम बच्चों से भी पूछ रहे हैं नहीं वहां जन्म कैसे होगा तभी। तो सिर्फ तुम्हारा यही कहना है कि वहां रावण का राज नहीं है, ये 5 विकार नहीं है, वहां सभी योग बल की बात है। तो योग बल से जब सारे विश्व को पवित्र बना सकते हैं, योग बल से जब सारे विश्व का मालिक बन सकते हैं, तो बाकी बच्चे भी तो योग बल से हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकते हैं। बाप ने कहा था कि पहले पहले ही साक्षात्कार होते हैं कि बच्चा आने वाला है। तो ऐसे नहीं नंगन होने की बात नहीं हो, एकदम नंगन होने वालों को तो द्रौपदी और दुशासन कहते रहते हैं। सब बाबा ने समझा नहीं, तुम सब द्रौपदियां हो और पुरुष सब दुशासन है, नंगन होने वाले हैं। इस समय में दोनों पुकारते हैं बाबा, वो कहते हैं बाबा दुशासन नंगन करते हैं, वो फिर कहते हैं कि बाबा द्रौपदी नंगन करती है। ऐसे भी केस है, नहीं है, ढेर है एकदम। वो स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती है तो पुरुष भी रिपोर्ट लिखते हैं। संगम युग में सभी कोई पवित्र नहीं बनते हैं ना, पवित्र अपवित्र पवित्र अपवित्र माया की जीत होती है नहीं। हाँ, तो बाबा ने सब समझा दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। ऐसे मत समझना कि बाबा डराते हैं, नहीं, एक्यूरेट बात है कि आधा अच्छे में अच्छा उनको भी गिरा देते हैं। तो बाप भी उसी समय में आकर के ये सब समझाते हैं नहीं। तो आत्मा को बाप कहते हैं ये बच्चा जो कुछ भी पाप कर्म किया हुआ हो तो मैं अविनाशी राइट हूँ, समझा नहीं। मुझे सुनाने से फिर तुम हल्के हो जाएंगे। बाकी तो जन्म जन्मांतर की तो कथा कोई जानते ही नहीं है। जन्म जन्मांतर से फिर तो जो अंत तक याद करते रहो तो पाप सभी कट जाएंगे। तो कट तो जाते हैं नहीं बच्चे। फिर जो सच कहते हैं पुरुषार्थ कहते हैं वो फिर लॉटरी विन कर देते हैं। ऐसे नहीं जो बाल ब्रह्मचारी कोई कर सकते हैं, नहीं, ये पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ के लिए भी दिख रहते हैं। अब देखो ये बुढ़ा भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। मैं बोलता भी हूँ ये बहुत बाल ब्रह्मचारी नहीं है बिल्कुल ही। ये पतित ये सारी आयु पूरी की है जो पतित होने की है 60 बरस की, समझा। वो पूरा पतित जैसे पतित होते हैं। या भी जब ये सीखा है तब फिर तो भी बहुत ही छोटे खाते हैं। देखो तुम में से बच्चे कितने ही छोटे खाते हैं। तो कहा भी सेंटर पर जाकर के रिफ्लेक्शन न होगा, कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। सारी बात है कैरेक्टर के ऊपर। बात का कैरेक्टर कहेंगे क्योंकि विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। सबसे पहले नंबर का खराब कैरेक्टर यह है विकार। इसलिए बाप कहते हैं ना, अभी बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों जो काम रूपी शत्रु तो आगे सुना था, कभी सुना था 5000 वर्ष पहले सुना था। अभी मालूम हुआ कि गीता का ज्ञान जो बाप ने दिया था संगम युग पर दिया था जरूर, पुरानी नई दुनिया के समय में। और जब लड़ाई भी लगी थी ये एटॉमिक बॉम्ब्स की, लड़ाई कभी भी नहीं लगी है, सुना है कि लगी थी। कब लगी थी कोई भी हिसाब नहीं कोई जानते हैं। बाप में सारा हिसाब बताते हैं कि बच्ची ये हर 5000 वर्ष
बाद फिर ये जो एटम की लड़ाई बहुत कड़ी लड़ाई, और जहाज भी पुराना हो जाते हैं, 5000 वर्ष से आयु से की होती ही नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सभी ज्ञान रहता है जो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सुनाते हो। सब तो सुनाते ही नहीं है, सुनाते तो सबको एक है बच्चे, कोई अलग तो नहीं समझाते हैं, प्राइवेट तो नहीं समझाते, फिर हर एक ही है बुद्धि। स्कूल में भी टीचर सबको कथा सुनाते हैं, कोई पास के खाते वाले करने होते, चलो वहाँ भी एक दस्तूर है, जो कोई बच्चा ठंडा होता है तो टीचर रख करके देते हैं। यहाँ तो कभी भी कोई लिख देता है, बाबा कोई कृपा करो, आशीर्वाद करो, ये नहीं कहते हैं कि आपको आकर के पढ़ाओ, आकर के पढ़ाएगा कैसा। तो बाबा कहते हैं हमें उसको लिख देते हो, आशीर्वाद तुम अपने ऊपर अच्छी तरह से योग और पढ़ाई से अपने ऊपर आशीर्वाद, तिलक अपने को तिलक भी लगाना है तो कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, धनवान भव तो बन जाएंगे नहीं, अपने ऊपर ये याद की यात्रा दैवी गुण और आप समान बहुत बनाओ तो बराबर तुम आप ही राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे। तो महाराजा बनना, राजा बनना ये कब से शुरू हुआ तो जरूर अभी तुम समझिए नहीं। अब बाबा ने आए कर करके ये कैसे पढ़ाई से वर्षा दिया। अभी पढ़ाई से वर्षा मिलते हैं तुम बच्चों को, पीछे तो कोई पढ़ाई से पत्र तो कोई राजा नहीं बनते हैं ना, पीछे तो वो चली आती है और फिर चले आती है। जब द्वापर शुरू होते हैं तो फिर होती है अच्छा कर्म करने से, बहुत बहुत दान पुण्य करने से, तो फिर वो राजा मिलती है, वहाँ धन मिलते हैं। वो अभी तक भी ऐसा चलता है। अभी को बहुत धनवान कोई हो गए और गवर्नमेंट को मदद करे 5-10-20 लाख की, तो उनको टाइटल मिल सकते हैं। ये रावण की राम की दुनिया, रावण की दुनिया, रावण की दुनिया, राम की दुनिया चक्कर कैसे लगाती है, पूरे हर एक टाइम पर अपना पाठ बजाते रहते हैं। समझेगा कि हम कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं यानी संतान को पढ़ा रहे हैं, ये एक बाप है, रूहानी बाप जो जब पढ़ाते हैं तो ये तो समझता होगा नहीं, हम अपने बच्चों को, रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं ना है, फिर ले आना है, फिर भी उनको थोड़ा समय ठहरना पड़ता है, लोग ऐसे सुखा जाते हैं नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारे रूहानी बच्चे भी है यहाँ और जिस्मानी बच्चे भी है, रावण के बच्चे भी है, वो भी बच्चे हैं, तो अलग से लेते हैं। जब चलो के भी और भी बाकी बच्चे तो वो जाते हैं ना इन एडवांस, अच्छे अच्छे मारत भी जाते हैं, घोड़ेसवार भी जाते हैं, प्याज भी जाते हैं। अभी आगे चल करके टाइम पड़ा हुआ ना बच्चे, अभी उस छोटी सी आत्मा में अभी बाकी थोड़ा सा पुछरी रिकॉर्ड की 5000 बरस का रिकॉर्ड है, वही ना कोई की बुद्धि में, तुम्हारे बुद्धि में भी तिलक जाता है, बुद्धि से ही तिलक जाते हैं। जानते हो अगर तो फिर से चक्कर खाना चाहिए, नहीं किसका फिरता है, ये सिद्ध होते हैं कि ये देरी से आने वाला है, उससे भी कम तो उससे भी देरी से आने वाला है, देरी से आते जो भी ये धारा पूरी नहीं करते वो देरी से आएंगे, जो धारा करेंगे वो तो बाबा ने ये समझा दिया। जगह तुम देखते हो कहा के पढ़ते हैं तो आकर के पढ़ते ही रहते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। बाबा ने कहा है को बाबा कहते हैं कोई बगल में ऐसी भी ये बातें निकलती है तो कोई भी संशय हो तो वो संशय उड़ जाते हैं, इसलिए पढ़ाई को एक दिन भी मिस नहीं करना, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। रोज बाबा एक जैसी बातें समझाते हैं, मुख्य बात यही है कि याद करना और दैवी गुण धारण करना
निर्गुण का अर्थ है कोई भी स्वीकार नहीं करना, ये तो जानते हो। निर्गुण धारण करना, कोई भी कुछ बोले चीची तो सुना अन सुना, कभी तो गाया जाता है हियर नो इविल, यानी कोई भी देखने की बात कोई करे तो जैसे कि सुना अन सुना। तो बात सुना है ने, मान अपमान, दुख सुख मान अपमान ये सभी सहन करने का है। सहन की युक्ति बता देते हैं। कोई भी कहे कुछ भी तो जैसे सुना न सुना कर देना। अभी ये भी अवस्था चाहिए नहीं, जिस समय में सुनते हैं उस समय में तो झट आ जाते हैं। तो बाबा नहीं, जो कोई भी कुछ भी सुने न सुने, तुमको तो कहा गया है नहीं कि ये सारी दुनिया को भूल जाओ, तब उनको आत्मा सुनो। अरे आत्मा कानों बिगड़ कैसे सुनेंगी? तो अशरीर हो जाओ, देखो रात को आत्मा आप ही अशरीर हो जाती है, भले हो जाते हो, मर जाते हो। कोई समय में तलवार ले आकर के गला काट के जाओ, ऐसे ऐसे निकलू है नहीं, काट के जाते हैं, हैमर मार के जाते हैं, फलान मर जाते हैं, तुमको पता तो नहीं लगते। तो ये आत्मा है नहीं बच्चे, अपन को आत्मा ही समझना चाहिए। आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करते हैं तो थक जाती है, तो ऑटोमेटिकली वास्तव में अशरीरी होते हुए अशरीरी हो जाते, जिसको नींद गाए जाते हैं। पिछाड़ी में कहते ही है बच्चे, अपन को जब तक आत्म शरीर नहीं बने हो अच्छी तरह से ज्ञान से, तब तक कुछ न कुछ चोट माया की लगती रहेगी। कुछ न कुछ सुनाई देंगे, थोड़ा भी दुख होगा। जब पक्के एकदम हो जाएंगे नहीं, तो फिर बाबा ने कह दिया ये युक्ति है, सुना न सुना कर दो। देखो ये हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल सब बंद रखे और कोई कभी नहीं दिया हुआ है। क्यों बंद रखो, क्यों दिया हुआ है? तो दिखलाते हैं नहीं, शास्त्र में भी दिखलाते हैं सेना बंदरों की। अब बंदरों की कोई सेना होती ही नहीं है, इसलिए मनुष्य से समय में भू बहुत बंद है बुद्धि। रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिल जान सकल प्रेम से नंबरवार पूछा संसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिलते रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप की नमस्ते।